और कोई ले जा रहा क्या? अरे, चलो कोई ना, स्टार्ट करते हैं फिर। नहीं आ रहा था। 9 21। तो मेरे को यार चार्ट भेजे थे, है ना? एक मिनट यार, पेन से मुझे स्टार्ट कर ली। किधर गई? और हेलो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था यार, आप सब लोगों ने भाई चार्ट भेजे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। और इधर से भी मेरे को चार्ट आए कुछ। एक दो। यार मैंने तुम सबको बोला था तीन तीन चार्ट, ठीक है? तीन 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 दिए थे। इसको तो ध्यान ही भूल गया था मैं देना। क्या नाम है? राहुल को। तो मेरे पास जो है, पवन के चार्ट आ गए। ठीक। भरत भाई के चार्ट आ गए। और अमन ने मेरे को भेजा एक XRP और ADA। ठीक ना? XRP भेजा है 1 आवर में। सॉरी, ADA भेजा 1 आवर में, और ये भेजा है XRP 4 आवर में। XRP और ADA। ठीक है ना? जबकि मैंने बोली थी ADA 4 आवर में भेजो, और XRP 1 आवर में। और एक एटम और था, वो भी 1 आवर में। सत्या का कुछ भी नहीं आया। पता नहीं सत्या काम करना चाहता है कि नहीं, या उसका मन है या नहीं। सत्या ने भेजा था, बट ये भेजा है इसने गोल्ड का। और जो कि मैंने मांगा ही नहीं था गोल्ड का। ठीक भाई। अब आते हैं पर मेन चीज पे, जो मैंने ऑब्जर्व किया। ठीक है, आप लोगों ने तो भेज दिया, अपना काम कर दिया। सबसे पहले हम आते हैं। पहले किसका था? पवन का था, ठीक है। पहले आते हैं कौन? पवन के पे। तो पवन ने जो है, पवन को मैंने बोली थी इथेरियम 4 आवर, सोल 1 आवर और BNB 1 वीक। ठीक। तो सबसे पहले लेते हैं अपन इथेरियम 4 आवर का। ठीक ना? तो पवन ने ये भेजा मेरे को इथेरियम 4 आवर का। अब इथेरियम 4 आवर का है, ठीक है। तो पवन ने अपने बना दिए ये, जो भी बनाना था। ठीक है। अब इसमें गलती कहाँ है और सही कहाँ है, वो अपन बाद में देखेंगे। पहले इसके चार्ट देखते हैं। कि एक तो इसने इथेरियम का भेजा है ना, और दूसरा क्या मांगा था मैंने? दूसरा मांगा था सोल 1 आवर और BNB 1 वीक। ठीक भाई। तो अब इधर आती है मेन चीज। ये मैंने इससे सोल का मांगा था, राइट ना? आप एक चीज गौर करोगे, तो इसने सोल का चार्ट तो भेजा है, बट ये मार्केट कैप का चार्ट भेजा है। सोल मार्केट कैप। ठीक है ना? जबकि अपन को जो पेयर ढूंढना था, वो ढूंढना था सोल USDT। ठीक है। अब ये चीज बताऊंगा कैसे। शायद मेरे पहले बताने में कोई दिक्कत रही हो, तो ये समझ में नहीं आया इसके। ठीक ना? तो मार्केट कैप का चार्ट अलग रहता है। ये चीज तो पढ़ाई थी ना मैंने, मार्केट कैप क्या होता है। क्या होता है मार्केट कैप, कोई बताएगा? कोई भी XYZ बताओ। मार्केट कैप क्या होता है? चलो कोई ना, अपन ही बता देते। मार्केट कैप जो होता है, वो होता है टोकन की टोटल सप्लाई। ठीक है ना? सप्लाई
और करेंट प्राइस जो चल रहा रहता है ना उसका, एक मिनट यार, मैं ही ध्यान भूल गया था। कहाँ गया कहाँ गया, ये रहे भाई अपने नोट्स। तो अपन ने पढ़ाया था मार्केट कैप, कहाँ पढ़ाया था भाई, वॉलेट, मार्केट कैप, ये रहा मार्केट कैप, ठीक है। तो मार्केट कैप क्या होता है, द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ एनी क्रिप्टो करेंसी इज मार्केट कैप। यानी कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी की टोटल मार्केट वैल्यू जो है वो मार्केट कैप कहलाती है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, करंट प्राइस इनटू सर्कुलेटिंग सप्लाई, ठीक है। जो करंट प्राइस चल रही होगी और जो टोकन की सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी उसका इनटू जो है वो मार्केट कैप कहलाता है, ठीक ना। तो हमको जो है ना, मेन चीज क्या है, अपन को ये नहीं पढ़ना फिर से, ठीक है। अपन को ये देखना है कि जो चार्ट भेजा है पवन ने, जो ये चार्ट भेजा है ये उसने मार्केट कैप का भेजा है, यानी कि सोल की मार्केट कैप का चार्ट भेजा है इसने। जबकि अपन को चाहिए था सोल और यूएसडीटी के पेयर में। अब मैं बताऊं कि ये मैं यूएसडीटी के पेयर में क्यों कह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जब अपन बाइनेंस यूज करना सीख रहे थे, जो अपन बाइनेंस यूज करना सीख रहे थे, तो इधर मैंने एक फंक्शन बताया था कि ट्रेड पे जाकर के अपन अपना कॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। और ट्रेड पे आकर के यहाँ से अपन कॉइन सेलेक्ट करते हैं, राइट ना। तो अब यहाँ से जाकर के मैं कॉइन सेलेक्ट करूंगा, मान के चलो सोल, ठीक है। तो इधर सोल के काफी सारे वो आ जाएंगे पेयर, सोल यूएसडीटी में भी है, एफ यूएसडी, मतलब बहुत सारे पेयर आ जाएंगे। बट अपन को मतलब जो होता है वो हमेशा यूएसडीटी से होता है, मतलब क्यों होता है यूएसडीटी से मतलब, क्योंकि यूएसडीटी जो है वो ग्लोबल करेंसी है, ठीक ना। तो हमें हमेशा यूएसडीटी में सेलेक्ट करना होता है। अब इस चीज को यहाँ पे तो अपन सेलेक्ट कर सकते हैं एक्सचेंज पे, ठीक ना। अब अपन को अगर ये ट्रेडिंग व्यू पे सर्च करना हुआ, ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू पे कैसे करेंगे पता है, वो बताता हूँ मैं। सबसे पहले तो अपन को आ जाना है इस वाले ऑप्शन पे, वॉच लिस्ट वाले पे, ठीक। और इधर एक ऐड वाला ऑप्शन दिया होता है, फोन की बता रहा हूँ, है ना। और अगर पीसी में यूज कर रहे हो तो इधर की साइड वॉच लिस्ट दी होती है यहाँ पे, और कॉइन का नेम इधर दिया होता है, कॉल इधर ऊपर बीटीसी यूएसडीटी जो भी कुछ है, ठीक। और उस पे जैसे क्लिक करोगे, इस चीज पे जैसे क्लिक करोगे तो आप जो है अपना कॉइन ऐड या रिमूव कर सकते हो, ठीक ना। अब यहाँ पे अपन इधर से करेंगे ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्लस पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मैं इधर सर्च कर दूंगा सोल, ठीक है। अब इधर सोल है ना, बहुत सारे आ रहे हैं, राइट ना। ये बहुत सारे सोल आ रहे होंगे इधर, स्क्रॉल करते जाओगे नीचे तो बहुत सारे सोल आ रहे हैं ये रहे, ठीक ना। अब हमें पता कैसे चलेगी कि हमें कौन सा वाला सिलेक्ट करना है, ठीक ना। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है स्टॉक का, ठीक। इसके बगल में फंड्स का ये फ्यूचर्स फॉरेक्स क्रिप्टो, ठीक ना। तो पवन ने किया होगा, यहाँ से जाकर के क्रिप्टो सेलेक्ट कर लिया होगा आई थिंक, ठीक। अब जैसे उसने क्रिप्टो सेलेक्ट किया तो सबसे पहले जो चार्ट आ रहा है वो आ रहा है सोल क्रिप्टो कैप, यानी कि मार्केट कैप का चार्ट, ठीक ना। तो अपन को ऐसे नहीं करना होता सेलेक्ट कभी भी। अगर तुमको सोल का चार्ट चाहिए या कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी कॉइन हुआ उसका चार्ट चाहिए, तो आपको इस जगह पे उसका पेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा, सोल यूएसडीटी, ठीक ना। जैसे ही आप सोल यूएसडीटी सेलेक्ट कर दोगे उसके बाद इधर चार्ट आने चालू हो जाएंगे, ये आ गया, 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 और इधर लाखों आ जाएंगे, ठीक ना। स्क्रॉल करोगे तो अब इसमें से हम जोन सा एक्सचेंज यूज कर रहे हैं वो सा एक्सचेंज अपन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। दुनिया में बहुत सारे एक्सचेंजेस है, बट मैंने क्या सिखाया, मैंने ओनली बाइनेंस सिखाया है। तो अपन बाइनेंस वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक, ना कि इन वाले पे, ठीक ना। इनसे हमें कोई लेना देना नहीं, बाकी से बहुत सारे आ जाएंगे लाखों में, ठीक, इनसे कोई लेना देना नहीं। अपन को जो लेना देना हो बाइनेंस वाले से, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। और फिर इसके बाद जो है इसका फुल चार्ट यहाँ से जाके देखते हैं, कौन नीचे कौन से, ठीक है। तो इस पे जाकर अपन देखेंगे तो ये चार्ट इसका खुल के आ जाएगा। मैं एनालिसिस करना था ना कि जो भेजा है मेरे को ये वाला, किधर गया ये मार्केट कैप, ये मार्केट
टाइप का चार्ट नहीं करना था, ठीक है। वो तो मैं करना था सोल यूएसडीटी के पेयर में, और किसके कौन सा एक्सचेंज यूज कर रहे हैं अपन, बाइनेंस, ठीक ना। तो बाइनेंस में बाइनेंस वाला सिलेक्ट करना था, ठीक है। ऐसा था सीन। और दूसरी बात, ये तुमने मार्केट कैप का मान के चलो चार्ट ओपन करके एनालिसिस किया, ठीक है। मैंने जो सिखाया वो ही तुमने बनाए। तो जरूरी नहीं है कि केवल दो ही रेजिस्टेंस का सपोर्ट हो, इसमें हजारों हो सकते हैं, ठीक ना, छोटे छोटे हजारों हो सकते हैं। तो आपको सारे मार्क करने थे। अब यहाँ पे क्या, बस एक और एक दो ही मार्क कर दिए। अब इसको छोटा करके ना, इसको जूम आउट करके, और इसमें एनालिसिस कर रहे थे, ठीक। अभी जैसे कि मैं सोल का बता देता हूँ। सोल का कौन से टाइम फ्रेम में बताया था भाई। अच्छा हाँ, चलो ये हो गया सोल का, ठीक है। ऐसे इसने क्या किया, दूसरे में भी ये किया, ये वाले में। इसमें भी इसने जो है, कौन सा कॉइन बताता हूँ ना, बीएनबी। ठीक, बीएनबी का भी क्रिप्टो कैप का निकाल दिया चार्ट, ठीक ना। और इसको रोटेट कैसे करूँ। अच्छा ऐसे, ठीक ना भाई। अब इसमें क्रिप्टो कैप का चार्ट तो निकाल दिया, बट इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बनाए हैं, ये ये ठीक ना। और भी बन सकते थे, यहाँ पे भी तो बन सकता था एक, ठीक। और यहाँ पे भी तो बन सकता था एक, राइट ना। तो ये क्यों नहीं बनाए, ये दो ही क्यों बना के छोड़ दिए। मैंने बोला था कि सारे फाइंड करने हैं, जितने भी सपोर्ट रेजिस्टेंस तुम्हें दिख रहे हैं वो सारे फाइंड करने हैं। तो ये मतलब नहीं है कि दो ही फाइंड करो, ठीक ना भाई। भले ही आप चार्ट कोई सा भी देख रहे हो, हालांकि चार्ट देखना नहीं आता था उस टाइम पे, तो अब मैंने बता दिया, ठीक ना। तो अब अ, उसमें जो है चार्ट अच्छे से फाइंड करना था, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो, ठीक भाई। ये हो गया। और अब आ जाते हैं अपन भरत भाई की पे। टोटल वॉल्यूम, हाँ ठीक ठीक यही था। अब दूसरा आता है अपन भरत भाई पे, ठीक भाई। तो भरत भाई को मैंने बोली थी कि एक तो सुई का 15 मिनट, और एक डॉज का 1 आवर, और एलटीसी का 5 मिनट का, ठीक है। अब भरत भाई का देखते हैं, किधर है भरत भाई। ये रहे। इन्होंने मेरे को भेजा था पर्सनल, तो वो ये है, ठीक है ना। इन्होंने कॉइन सेलेक्ट सही किया, सुई यूएसडीटी, और ये परपेचुअल में किया है डॉट पी। इसका मतलब समझाऊंगा, डॉट पी जो आ रहा है ना, ये यहाँ पे ध्यान से देखोगे। एक मिनट जूम आउट कर देता हूँ, जूम इन। तो इन्होंने यहाँ पे जो है ना सिलेक्ट किया है, ये सुई, SUI USDT और डॉट पी है, ठीक ना। इसका मतलब मैं समझाऊंगा क्या होता है। क्यों, क्योंकि अभी हमारा एक चीज और पेंडिंग रह रही थी, अगर आप लोगों को ध्यान हो अच्छे से तो। क्या चीज वो मालूम है, जब अपन, ये चीज पढ़ रही थी बाइनेंस, जब मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने ये सारी चीजें कवर कर दी थी, ठीक है ना। ये भी इधर वाली भी, इधर वाली भी, सारी चीजें कवर कर दी थी। और फिर उसके बाद मैंने ये भी कवर कर दिया था, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये सारी चीजें ध्यान होंगी शायद, अगर ना ध्यान हो तो वीडियो फिर से जाके देख लेना। ये वाली चीज कवर कर दी थी मैंने, ये भी कवर कर दी थी, ऊपर का इतना एरिया कवर कर दिया था। मैंने एक चीज बोली थी उस टाइम पे कि अपन जो है ये वाला पार्ट अभी स्किप कर देते हैं फिलहाल के लिए। ऐसे तो बोला था, कितना वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक ना। ऐसे करके बोला था मैंने कि ये वाला पार्ट स्किप कर देते हैं। तो ये मैंने उस टाइम पे स्किप करा दिया था, बट ये बाद में मैंने कवर कर दिया था। इसको अपन क्या बोलते हैं, चार्ट बोलते हैं, ठीक ना। चार्ट बोलते हैं। और ये जो है 1 आवर, 4 आवर, 15 मिनट, 4 मिनट, जो भी कुछ है, ये सब कवर हो चुका है ना। वो किससे कवर हो चुका है, वो कैंडल से कवर हो चुका है, राइट ना। और तो फिर ये वाला पार्ट जो है अपना कवर हो चुका है। और प्लस मैंने एक और चीज बोली थी कि होम वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, मार्केट कंप्लीट हो गया, ट्रेड भी कंप्लीट हो गई, फ्यूचर वाला अभी के लिए छोड़ देते हैं, ऐसे बोला था मैंने। और वॉलेट वाला, वॉलेट या असेट्स जो भी है, ये भी कंप्लीट हो चुका था। तो ओनली हमारा जो है फ्यूचर वाला पार्ट बचा था। तो ये फ्यूचर्स के अंदर आता है जो है डॉट पी जो है ना,
जो अपन यूज कर रहे हैं इधर, डॉट पी जो यूज कर रहे हैं इधर, वो फ्यूचर्स के लिए यूज कर रहे हैं। इसका मतलब फ्यूचर होता है जहां भी डॉट पी आ जाए, ठीक है। किसी भी कॉइन एक्स वाई जेड, कोई भी कॉइन हुआ, उसके पीछे डॉट पी आए उसको फ्यूचर ले लेते हैं। ठीक, अभी फ्यूचर वाला पार्ट जो है वो बाद में कवर करेंगे अपन, अभी इसका टाइम नहीं आया है, ठीक है। जो फ्यूचर वाला, फ्यूचर ट्रेडिंग जो है, उस वाला अपन बाद में कवर करेंगे। तो अभी के लिए अपन इस पर ध्यान देते हैं। तो मैंने भरत भाई को बोली थी कि 15 मिनट सुई का चार्ट देखो, ठीक है। अब इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने बस एक यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ बना दिया। ऐसे लग रहा है जैसे कोई फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो, जैसे कि बनाना है, नहीं बनाना सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे नहीं होता भाई। तुमको जहां भी जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ भी दिख रहा है वो बनाओ प्रॉपर, ठीक है। ऐसे नहीं करना था। जैसे कि एक यहाँ पे भी तो बन रहा है, इधर की साइड, यहाँ पे भी तो बन रहा है, ठीक ना। और यहाँ पे भी तो बन रहा है ऐसे, ठीक है। और बहुत सारे बन रहे हैं, यहाँ पे भी बन रहा है ये रहा छोटा सा, ठीक ना। और यहाँ पे भी बन रहा है ये। तो ये सारे बनाने थे भाई, ऐसे नहीं कि छोटे छोटे बना दिए, वो दो ही बना दिए और फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दी और बस हो गया काम, ठीक भाई। और दूसरा जो था वो था ये डोज बनावर का। इसमें भी उन्होंने ये किया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, हो गए राधे राधे, चलो अपना काम कंप्लीट। और इसीलिए मैंने जो है तुमसे बोला था कि टेक योर टाइम, जब भी आप फ्री हो तब आप दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई जल्दीबाजी नहीं है। और फिर भी उसमें भी आप यार जल्दीबाजी वाला काम कर रहे हो। अगर इस समझ में नहीं आया वो टॉपिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला, तो मैं फिर से कवर कर सकता हूँ, ठीक ना। और ऐसे इसमें किया, इसमें भी दो ही बना दिए, बस एक यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ पे बना दिया। ऐसे नहीं होता भाई, ठीक। और तीसरी चीज है अमन भाई, ठीक है। अमन भाई को बोला था एक्सआरपी बनावर, एडीएफ उड़ावर एंड एटम बनावर, ठीक ना। 141, राइट। तो अब मैंने बोली थी अमन भाई को कि भाई कि 3 चार्ट भेजने हैं। हालांकि उन्होंने 2 चार्ट भेजे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जो है इन्होंने एडीए का सिलेक्ट किया है, ओके सही है, एडीए यूएसडीटी। और दूसरा जो है वो सिलेक्ट किया है एक्सआरपी यूएसडीटी, ठीक ना। ये भी सही है, मतलब इन्होंने चीज सही सिलेक्ट की है, इनको थोड़ी सी नॉलेज है, ठीक भाई। बाइनेंस का सिलेक्ट किया है एक्सआरपी यूएसडीटी। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी की और मैं बताऊंगा अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करके। और जिस बंदे को मैंने बोली नहीं थी, उसने तो भी देखो कम से कम 2 3 4 लाइनें खींच दी, ठीक ना। हालांकि ये चीज जो है, जो जहाँ पे बॉक्स बनता है वो डिमांड और सप्लाई में आती है, बट यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है, राइट ना। ठीक है भाई। अब अपन आते हैं तीसरे वाले पे, सॉरी चौथा पांचवा जो भी है। ये सत्या है। सत्या को मैंने जो काम बोली थी वो नहीं किया, ठीक। गोल्ड का भेज रहा है, बट इसने कहीं ना कहीं एग्जैक्ट मार्क किए। जैसे कि इसको यहाँ पे दिख रहा था ये रजिस्टेंस का काम कर रहा है था, ठीक। आगे जाकर के सपोर्ट का काम कर रहा है नीचे से, ठीक ना। यहाँ पे भी सपोर्ट का काम कर रहा है। और नीचे वाली लाइन खींची थी, यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक। इधर कहीं आगे रजिस्टेंस का काम कर रहा होगा मे बी, ये खींचा, ठीक है। चलो ये ठीक है। अब अपन आ जाते हैं भाई, सारी चीजें शुरुआत से बताता हूँ, ठीक ना। तो भरत भाई क्या बोल रहे हैं, सॉरी, अरे यार भाई सॉरी बोली क्या वो यार, कोई दिक्कत नहीं, चलता रहता है ऐसे तो। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सीरियसली लो चीजों को, ठीक ना। ऐसे फॉर्मेलिटी से काम नहीं चलेगा। अगर आप सीख रहे हो तो प्रॉपर सीखो, वरना आउट हो जाओ प्रॉपर। ये है भाई मेरा फंडा तो, सीधा सीधा। अब पवन ने भेजा था इथेरियम 4 आवर का, ठीक ना। पवन ने भेजा था इथेरियम 4 आवर का, ये चीज भेजी थी उसने। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 4 आवर का भेजा था, ठीक है। ये इसने बना दिया। अब अपन इसमें देखते हैं कि इथेरियम क्या बोलता है।
अपन वॉच लिस्ट में जाएंगे, इधर सर्च करेंगे इथीरियम यूएसडीटी, ठीक ना। और अपने मतलब का कौन सा है भाई? अपने मतलब का है बाइनेंस वाला। इनसे कोई काम नहीं अपन को, ठीक है, इनसे कोई काम नहीं, ओनली बाइनेंस यूज होगा। तो बाइनेंस पे क्लिक करेंगे अपन। बाइनेंस पे क्लिक करने के बाद इधर जाएंगे भाई, इसका फुल चार्ट देखेंगे, ठीक ना। ये इसका फुल चार्ट है। अब मैंने इसको बोली थी इथेरियम का कौन से फ्रेम में देखना है? इथेरियम का देखना है 4 आवर में, ठीक ना। तो 4 आवर टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेंगे अपन। टाइम फ्रेम कहाँ से सेलेक्ट होता है फोन में? इधर से होता है भाई, है ना। फोन का और उसका अलग अलग रहता है पीसी का, ठीक। तो 15 मिनट से जाकर के अपन 4 आवर सेलेक्ट कर लेंगे और इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, ठीक ना। अब पवन ने क्या किया था, इसको जितना दिख रहा था एरिया, जैसे मान के चलो ये दिख रहा है इसको इतना, तो इसने इतने पे ही बना दिया, ठीक है। बट ऐसे नहीं करना था भाई, इसको जूम आउट करना है पहले तो, ठीक है ना। जहां तक आपसे जूम आउट हो रहा है, ठीक। इधर साइड से स्लाइड करोगे तो ऊपर नीचे जूम होता है फोन में, ठीक ना। ये वाली जो लाइन होती है ना, ये वाली देखो इधर वाली, ये वाली जो लाइन है, इस पे अगर आप स्लाइड करोगे, ऊपर नीचे स्लाइड होती है ऐसे ऐसे ऐसे, इस पे स्लाइड करोगे तो ये छोटा और बड़ा होता है, ठीक, ऐसे वर्टिकली, ठीक ना। और ऐसे करोगे तो हॉरिजॉन्टली होता है, ठीक भाई। तो अपन को जूम आउट कर लेना मैक्सिमम, इतना जितना अपन को दिख रहा है, ठीक ना। अब अपन को इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने हैं। अच्छा, एक चीज और बताना ध्यान भूल गया था मैं, पता है क्या? पहले जब मैंने ट्रेंड्स पढ़ाए थे, तो ट्रेंड अपन के ऐसे बनते हैं कुछ, ठीक ना। इस तरीके से ट्रेंड बनते हैं। तो एक चीज याद रखना मेरे भाई, कि जहां भी ट्रेंड बन रहा है ना, वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो टच हो रहा है ना। मैंने क्या बोला था, रेजिस्टेंस क्या चीज रहती है? जिस चीज से टकरा के प्राइस वापस आ जाए, ऐसे ही तो बोले थे। तो टकरा के यहाँ से भी आ रहा है ना वापस, तो ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है ट्रेंड लाइन हमेशा, ठीक है ना। याद रखना ये चीज। ऊपर बैक हो जाते हैं, ठीक ना। अब अपन देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या कहते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक ना। और कहाँ बना सकता हूँ मैं? और दूसरा मैं इधर बना सकता हूँ भी, इस जगह पर, ठीक ना। और ये पीछे भी कहीं ना कहीं काम दे रहा होगा, लाइक यहाँ पे दे रहा है, ठीक भाई। और भी बना सकते हैं बहुत सारे, जितने भी लेना उतने बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रहा है काम, ठीक ना, इस जगह बना दिया। और और कहाँ दे रहा है ऊपर? हम्म, इस वाले एरिया पे दे रहा है, ठीक है। इस जगह पर मैं चाहूँ तो एक जोन बना सकता हूँ। जोन किधर है? इस जगह पे मैं एक जोन बना सकता हूँ, ऐसे करके ऐसे, ठीक ना। और ये जोन को और लंबा करना चाहूँ तो और लंबा भी कर सकता हूँ, ठीक भाई। कोई दिक्कत परेशानी? हमें बैक टेस्टिंग करनी होती है, हमेशा याद रखो भाई। पीछे जहां कहीं पे भी बन रहा होगा ना, पीछे पीछे वाला ही चीज आगे डिसाइड करती है, ठीक है। आगे जो भी होने वाला है, पीछे वाली चीज डिसाइड करती है, ठीक भाई। और नीचे भी बना सकते हैं अपन, जैसे कि इधर इस साइड में ये वाली जो जगह है, यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक ना। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि यहाँ से प्राइस ने पहले बाउंस बैक लिया था, फिर दोबारा से ले लिया, ठीक। और आप देखोगे, अब ये बोलोगे भाई ये काम तो कर ही नहीं रहे, क्यों नहीं कर रहे काम यार? ये देखो, यहाँ से प्राइस ने क्या किया, ऊपर गई। ये क्या है, सपोर्ट था, ठीक है। फिर ऊपर गई जो कुछ भी हुआ, ठीक है। फिर यहाँ से फिर से बाउंस बैक लिया, ठीक ना। और फिर आगे जाकर के देखोगे,
इस जगह पे फिर से बाउंस बैक लिया। ठीक ना, तो ये क्या है, सपोर्ट का काम कर रही है हमेशा। यहाँ पे क्या बैठे हुए हैं, इस वाली लाइन पे बायर्स बैठे हुए हैं। बायर्स जो है प्राइस को नीचे नहीं आने दे रहे, ठीक ना, उसको ऊपर ले जा रहे हैं बार बार। और आगे जा करके देखोगे तो यहाँ पे एक डाउनफॉल आया था तगड़ा वाला, ये ऐसे करके तो प्राइस नीचे गई थी। कहां तक गई थी भाई, वो इस वाली लाइन तक गई थी। क्यों गई थी, क्योंकि इस जगह पे बायर्स बैठे हुए हैं। उनको पता है कि इस जगह से उठाना है मेरे को, क्योंकि पहले भी भविष्य में, सॉरी पीछे पास्ट में जो है कहीं ना कहीं उठा था। ठीक है ना, ऐसे काम करता है। और भी बना सकते हो, बहुत सारे बना सकते हो भाई, छोटे 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 छोटे, ठीक ना। अगर कोई दिक्कत आ रही हो समझने में या समझ में ना आया हो तो ये टॉपिक को फिर से पढ़ो। और दूसरी बात रही, क्या कहते हैं, अपन इधर जोन भी बना सकते हैं एक, जैसे कि यहाँ से लेकर के, ठीक ना, ये मेरा जोन बन जाएगा। और हमेशा एक चीज और याद रखना, जब भी जोन बनाओ ना, जोन जो बनता है वो विक पे बनता है, विक के लास्ट तक, ठीक है ना। जो विक होगी ना उसकी लास्ट तक बनेगा। और जहां पे प्राइस ने थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट किया हो ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है भाई, ऐसे बनता है जोन। जैसे कि विक कहाँ से स्टार्ट हुई थी भाई, पीछे पास्ट में। ओके, तो जब भी बनाओ, इसको मिटा देता हूँ ऐसे करके, ऐसे। और अब ये सही है, ठीक ना। तो ये जोन बन गया एक, ठीक भाई। और डिमांड और सप्लाई जोन बनाने का एक और तरीका होता है, दूसरा तरीका, वो मैं बताता हूँ क्या। वो ये होता है कि जहां भी आपको सपोर्ट वगैरह दिख जाए तो उसका अपन को क्या करना है, विक वाला एरिया ले लेना है, ठीक ना। जैसे सबसे लास्ट वाली विक ये बनी थी, ये वाली, ठीक। तो इस विक का जहां से स्टार्ट हुई थी वहां से लेकर के और जहां पे एंड हुई वहां तक, ऐसे ये वाला पार्ट जो है ले लूंगा मैं। और ये मेरा जो है काम करेगा आगे, ठीक ना। ऐसे बनाते हैं, जो भी है, ठीक भाई। तो कहीं ना कहीं एक रेंज बन जाएगी ऐसे। सही तरीका तो इसका बनाने का ये होता है, ठीक भाई। ऐसे ऊपर बना सकते हैं अपन। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताना। अच्छा, इससे पहले भी दिखाई थी। ओके, राइट राइट। तो ये वाली विक से पहले भी एक विक आई थी, ये वाली जो विक है ना, इस वाली से पहले भी एक विक आई थी इधर। तो अपन इस पे नहीं बनाएंगे, अपन इस पे बनाएंगे, इस वाली पे, ठीक ना। ये फाइंड करने होते हैं भाई, इधर ही यही तो दिमाग लगाना है मेन। तो ये विक जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहां से लेकर के और यहाँ तक अपन बना देंगे, तो मेरा एक प्राइस रेंज बन जाएगी, इस वाली रेंज में है, ठीक ना। ये मेरा क्या बन गया, जोन बन गया। कौन सा जोन, नीचे वाला जोन कौन सा होता है, डिमांड जोन, ठीक ना। ऐसे काम करता है। और ऐसे ही मैं ऊपर बनाना चाहूँ ऊपर भी बना दूंगा, जैसे कि, और पास्ट में भी आया था क्या यार कोई मूवमेंट, वो बहुत पास्ट में होना पड़ेगा, 16।
ठीक है भाई। इसके अंदर वाली मिटा देता हूँ एक बार। सबसे ऊंची भी कौन सी है? ये वाली है। ये जहां से स्टार्ट हो रही है, जहां पे एंड हो रही है, वहां पे मैं बना दूंगा ऐसे। ठीक ना? ये मेरा आगे काम करेगा। बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से। ठीक भाई। और बहुत सारे बना सकते हैं अपन। मेरे को बहुत दिख रहे हैं। यहाँ पे बना सकते हो। इस एरिया में ये बन गई। ठीक ना? सही है ना? थोड़ी सी ऊपर हो गई ज्यादा। ठीक भाई। तो देखोगे, अगर आपको लोग अच्छे से ध्यान दोगे, तो एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ से जो है सपोर्ट का काम कर रहा था, यानी कि डिमांड जोन था इधर। ठीक है। बट प्राइस ने इसको होल्ड नहीं कर पाई और नीचे गई। नीचे जाके वापस ऊपर आई। और वापस ऊपर आने पे क्या हुआ कि जो डिमांड जोन था वो सप्लाई जोन का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक ना? और अगर इधर वो खींचना चाहो, लाइन, सपोर्ट वाली लाइन, तो ऐसे खींच दो। ठीक है। तो ये क्या है, आगे भी काम कर रही है, देखो यहाँ पे काम कर रही है, यहाँ पे काम कर रही है, यहाँ पे भी काम की, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक ना भाई? ऐसे चलता है सिस्टम। तो ये हो गया पहला। ओके। और दूसरा था सोल बनावर का। ठीक ना? सोल बनावर। सोल यूएसडीटी। ठीक भाई। और ये बनावर। ठीक ना? ये सोल यूएसडीटी बनावर। ऐसे इधर कर दो यार। कोई दिक्कत थोड़ी है यार, कोई बड़ी वाली है? कोई हाउ बुलाऊ थोड़ी ये चीज। ठीक ना? और अगर पास्ट लेना चाहो तो और पास्ट में ही वर्क करेगी ये चीज। ठीक है। बैक टेस्टिंग करनी होती है अपन को हमेशा। जो चीज पहले वो काम कर रही है वो बाद में भी काम करेगी। साला कहीं पे ट्रेड ले रखी है वो। ठीक है भाई। ऐसे होता है सिस्टम। ये हो गया नीचे का। ऐसे बना दो ऊपर का। बहुत सारे बना दो, जहां भी तुम्हें सपोर्ट रेजिस्टेंट जहां भी दिख रहे हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है। यहाँ पे बन रहा है। ठीक। और थोड़ा सा ऊपर आओगे तो यहाँ पे बन रहा है। ये रहा। ठीक ना? और थोड़ा नीचे आओगे तो एक शायद मे भी यहाँ पे बनेगा। हम्म, अच्छा जोन बनेगा। ठीक है। एक यहाँ पे भी बन रहा है और एक ऊपर इधर भी बन रहा है। ठीक ना? और क्या बन रहा है भाई? और एक और चीज मैंने बताई थी पहले। क्या? कि ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है भाई। ठीक ना? ये चीज भी ध्यान रखना।
जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक बन रही है, ठीक ना। और ठीक है भाई, ऐसे बना सकते हो। छोटे छोटे ही बना सकते हो। जैसे कि इधर कहीं काम कर रही है, ठीक है, तो इधर बना दो। ऐसे बनाने होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक ना भाई। हम्म हम्म हम्म। नो, इधर जोन बना सकते हैं। तो ऐसे बना रहे थे यार, तुम लोगों ने जैसे बनाए ना, वैसे नहीं बना रहे थे। समझे भाई। BNB 1 वीक। अब तो बना लोगे ना यार। अरे आराम से फाइट कर लोगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और सारा खेल इन्हीं का ही, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, और कुछ नहीं है। 1 वीक था रे, 1 आवर देख रहा हूँ। कोई दिक्कत आ रही है समझना तो बता देना भैया। ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइल करते हैं। ओके। और अगर जून बनाना हो तो विक पकड़ लो एक कोई सी भी। विक उधर एक जून बना दो, ये लो जून बन गया। ठीक ना। अब जून से फायदा क्या है, जून से फायदा ये है कि इस जोन के अंदर से ही प्राइस जो है वो टच करके जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने सपोर्ट बनाया था, ठीक ना, अभी सॉरी रेजिस्टेंस बनाया था, तो अब मान के चलो मैं रेजिस्टेंस बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक ना। इसको एक मिनट के लिए हटा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस से टकरा करके तो आ ही नहीं रहा है वापस। तो उसके लिए अपन जो है इधर एक जोन बना देंगे ऐसे करके। तो वो जोन क्या है, उस जोन को फॉलो करेगा, या तो उसके टच कर दे या उसके अंदर चला जाए या उससे थोड़ा सा ऊपर चला जाए, उसको फॉलो करेगा। राइट ना। ऐसे करके। ठीक भाई। अब ये चीजें जो है आगे हो सकता है कि आगे काम ना करे, वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है।
जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ पे काम किया, यहाँ पे भी काम किया, आगे जो है ना काम करे, क्यों? क्योंकि आगे नया चार्ट बन रहा है, ठीक ना? अभी ऊपर जाए या नीचे जाए, जो कुछ भी हो उस हिसाब से फिर काम करेगा, ठीक है? अगर ये मान के चलो ऊपर जा रहा है, ठीक है, और बैक में कुछ है ही नहीं, मान के चलो प्राइस यहीं तक ही आया था लास्ट ऊपर, इससे ऊपर गया ही नहीं, तो फिर यहाँ पे जो काम करेगा वो इसके पिछले वाले सिस्टम के हिसाब से काम करेगा, उसके लिए हमें छोटा चार्ट देखना पड़ेगा, ठीक ना भाई? ऐसे काम करते हैं। बस यही था, और बाकी कुछ है ही नहीं। हम्म, ऐसे ही सारी चीजें फाइंड करी थी भाई, सुई का, एक्सआरपी का, बेक का, ठीक ना? बाकी की मैं फिर से दे दूंगा एक बार और, एक बार और फिर से फाइंड करना ये चीजें, ठीक है? अभी मेरे को लग रहा है तुम्हारे समझ में नहीं आई, आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और एक चीज और ध्यान रखना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे ही बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ से भी तो भाई टच होके वापस आई, इधर से होके आई, ऐसे करके, ठीक ना? जैसे नीचे देखोगे यहाँ से टच होके वापस आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, है ना? इधर भी देखो यहाँ से आई, यहाँ से आई वापस, यहाँ से भी आई। जरूरी नहीं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे बने, ऐसे भी बन सकते हैं, वो ट्रेंड को बताते हैं, ठीक ना? ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, और या फिर साइडवेज ट्रेंड में है, ठीक है? वो भी अपन ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं। और बाकी ये टूल्स जो है जितने भी है, इनका यूज करना सीखो भाई, जब तक टूल्स का यूज करना नहीं आएगा तब तक कोई फायदा नहीं। अब यार मैं आगे पढ़ाने वाला था ये यही सारी चीजें, बट जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आगे बढ़ने का क्या फायदा? तो मेरे हिसाब से ये कल पढ़ाएंगे, ये वाला, ये और ये, ठीक है? अभी इसी को समझते हैं और अच्छे से। जैसे कि सुई 15 मिनट का दे रखा है इसमें, है ना? मेरे भाई के में, तो अपन सुई 15 मिनट का देखेंगे क्या सिस्टम चल रहा है। सुई USDT बाइनेंस वाला, ठीक, बाइनेंस वाला अपन कर लेंगे सेलेक्ट, और इधर सेलेक्ट कर देंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम, जो है भाई 15 मिनट का चार्ट, ठीक ना? अब जैसे कि मैं इधर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक ना भाई? और एक पैरेलल चैनल यहाँ से भी ड्रॉ हो सकता है भाई। नीचे की फॉलो जाता है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकते हैं अपन। एक मिनट यार, इसको हटा ही देता हूँ, तो ज़्यादा ब्राइट हो गया। हम्म,
तो भाई ऐसा फाइंड कर नहीं चाहिए यार। और तो कुछ नहीं बाकी का। ये खेल ड्राइंग से कर रही है। ठीक ना। बहुत सारे बना सकते हैं अनलिमिटेड। कोई सीमा नहीं इस चीज की। तो ये सिस्टम है भाई। और ये आगे काम आएंगे। कहीं पे कोई दिक्कत आ गई समझ में बता देना भैया। बाद में बोलो। ठीक ना। और अगर नहीं आ रहा हो समझ में तो एक दो वीडियो और भेज दूंगा तो वो देख लेना। ये टॉपिक कवर करोगे क्या आज? अब क्या करें यार ये समझ में तो आया नहीं तुम्हारे। अरे समझ में आया, अभी क्या बता सकते हैं। अगर समझ में आया था तो फिर अच्छे से बना के भेजते ना। तुम बोलते हैं पूरा भर के दो तो भर के देता, मुझे लगा सिर्फ मार्क करके भेजना। कोई ना। अब फिर से भेजूंगा और फिर से दूंगा फिर से भेज देना। तो ठीक ना। वापिस नया भेज, नया टोकन, नया टाइम फ्रेम के साथ भेजना। वो ट्रेंड लाइन वगैरह हाँ। भी मार्क करना है। यार जो पढ़ा दिया वो सारी चीज यूज करो ना। ग्रीन लाइन भी मार्क करो। ठीक है, चलेगा। ठीक ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ही बनाया तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ही मार्क कर दो। जो नहीं, पढ़ आपने चुके हो तो डिमांड और वो सारे सप्लाई ज्ञान का लगा बताया। दो। आपने डिमांड डिमांड और सप्लाई सप्लाई का बताया। रेजिस्टेंस। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आगे बढ़े फिर या फिर नहीं। क्योंकि ये जो नहीं, दो फिर टॉपिक है ना ये टाइम लेंगे अभी। बहुत इसके लिए टाइम कम से लेगी। ये कम। मैं पूरा चार्ट खोल के देखो, हाँ। 8 बजे चालू करना पड़ेगा, उसके लिए 8 बजे। तभी तो। उसका आधा, मैं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम उसमें से आधा अभी आधा 9 बजे, आधा कल कवर कर लो, उसका आधा परसों कवर कर लो तो खत्म होगा। बहुत बड़ा है, उसको ओपन करके चेक किया हूँ मैं, बहुत बड़ा है चार्ट। अरे बाकी कोई ना भरत भाई। टाइम ही टाइम है। चीजें समझ में आनी चाहिए। टाइम
टाइम बोलोगे कल भाग जाओगे किधर दूसरी ओर। अरे मैं कहीं नहीं भाग रहा भरत भाई, प्रॉमिस यार। अब तो डेली क्लासेस होगी, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके नोट्स और बना दूंगा वो एक बार, है ना। और अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई 10-15 मिनट की वीडियो चलाऊं क्या? अ, चलो चला ही देते हैं। उफ, क्या था? भाई 42 पेज है, कब तक समझाओगे? अरे कोई छोटी मोटी देखते हैं, साला शॉर्ट्स भी तो नहीं आ रहे इसमें। नहीं शॉर्ट्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो अपने पीडीएफ भेजा ना उसका 42 चार्ट्स पेपर है इसमें। अच्छा अच्छा वो, अरे वो नहीं समझा रहे अभी पर। देखो भाई एक छोटी मोटी कोई देख लो यार, ये चल क्यों नहीं रही? दोस्तों रियल लाइफ में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? मार्केट यहां से गिरा था और फिर से मार्केट यहां से गिरा, एंड दोस्तों यहां से मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है, तो मे बी यहां पे एक सपोर्ट फॉर्म हो सकता है दोस्तों, और सपोर्ट फॉर्म होकर मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यही होता है रियल लाइफ में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दोस्तों रियल लाइफ में सपोर्ट। ठीक ना भाई, ऐसा काम करता है। और देख ले यार एक 80 है। अब बस बहुत हो गया यार। गुस्सा मेरा जायज है। लोगों को सपोर्ट ट्रेडिंग कैसे करोगे अगर इतना बेसिक चीजें है। और रेजिस्टेंस जो है वो छत की तरह है। समझाता हूं, एकदम सिंपल है। मानो एक शेयर है जिसकी प्राइस बार बार ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, 80 पर टकराकर ऊपर जा रही है। तो क्या हो रहा है मार्केट में ना, बार बार 80 के आसपास आकर बार बार ऊपर जा रहा है। तो ये एक लेवल बन जाती है जहां पर मार्केट टकरा रहा है, नीचे आ जा रही है। तो और ये साला क्या बता रहा है भाई? और कोई छोटी मोटी से दिख जाए। कैसे आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बेसिस पे रियल टाइम में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेसिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है और ऊपर में न्यू रेसिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ है। अगेन प्राइस आपका सपोर्ट को रिटेस्ट किया है, और जब प्राइस आपको सपोर्ट को रिटेस्ट किया है तो वहां पर में आपको बाई का एंट्री करना है, और जो न्यू रेसिस्टेंस है वो आपका टारगेट प्राइस बनता है। ठीक ना भाई। और देख लो यार 3-4 सालों के लिए बता दी ढंग से तो। यहाँ पर प्राइस ने ना 184-500 पर सपोर्ट लेके यहाँ तक लिया, देन इसने इसको ब्रेकआउट दिया, देन इसने रीटेस्ट किया और मैंने यहाँ रीटेस्ट पर एंट्री ली और दोस्तों यहाँ तक प्रॉफिट बुक की है। ठीक है ना, आप देखिए। अबे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता ना। अच्छा ये तो इंडिकेटर बता रहा है। पहले कोई सपोर्ट नहीं और था। रेजिस्टेंस का कंसेप्ट टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ लेते हो तो एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों ही तरीके से आपका फायदा हो सकता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लेते हैं आप इन्वेस्टर हो, आपको क्या करना है, इन्वेस्टर हूं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानकर क्या करूंगा। आप मान लीजिए कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं, पर आप वेट कर रहे हैं कि मैं इसे कब खरीदूं, वो स्टॉक अभी गिर रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पता है, आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि सपोर्ट जोन कौन सा है, तो जब भी वो स्टॉक का प्राइस सपोर्ट जोन में आएगा आप वहां से खरीद सकते हो। और सपोर्ट जोन पर आके प्राइस क्या करता है, प्राइस बाउंस बैक करता है। तो आपने खरीदा सस्ते में और वहां से बाउंस बैक हो गया, तो एज एन इन्वेस्टर भी आपको फायदा मिल जाता है। और जब हम एज अ ट्रेडर काम कर रहे हैं, हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पता है, तो हमें यह पता है कि कहां तक प्राइस गिर सकता है, कहां से बाउंस बैक करेगा, और जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो कहां से रिवर्स कर सकता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिटेल में सीखिए एंड यू कैन शेयर दिस। ठीक ना भाई। और अगर ज्यादा डिटेलिंग में सीखना है ना तो एक बार ये वाली वीडियो देख लेना, इजी वे में समझा देगा ये शेयर कर देता हूँ मैं, है ना। खाली टाइम हो एक बार ये जरूर देखना भाई, ये वाली, ठीक है। हम्म, हम्म। तो कुछ नहीं होता यार, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइनिंग का खेल है। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, लूट से एक चीज और बताता हूँ। जैसे कि ये बन रहा है चार्ट हमारा, है ना, अरे ऐसे पेट में तो गया पट्टी ऊपर, मारते पेट इसमें ऐसे आधी हाइट नीचे हो आया, तेरी। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया,
फिर नीचे आया ऐसे करके, ठीक ना। फिर यहाँ से फिर नीचे आया और ये टूट गया, इसका टूटने के बाद फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या है, ये चीज जो है ना मेरी, ये ऐसे करके ऐसे लाइन बना देते हैं, ठीक है ना। इधर रजिस्टेंस का काम कर रही है, इधर सपोर्ट का काम कर रही है, इधर भी सपोर्ट का काम कर रही है, बट आगे जाकर के रजिस्टेंस का काम कर रही है, ठीक ना। ऐसे भी होता है, ये चीज मैंने शायद कल बताई थी या नहीं, ध्यान भूल मैं। तो जो चीज यहाँ पे रजिस्टेंस का काम कर रही है वो आगे जाके सपोर्ट का भी काम करेगी, ठीक है। और हो सकता है कि और आगे जाकर के फिर से रजिस्टेंस का काम करने लग जाए, ऐसे होता है, ठीक ना। जैसे एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करूंगा ऐसे करके, ऐसे यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रही है, यहाँ सपोर्ट का, यहाँ रेजिस्टेंस का, ऐसे होता है भाई सिस्टम, ऐसे चलता है, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही है, यहाँ पे सपोर्ट का। तो आप मान के चलो प्राइस यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ, अंदाजा, कि ये जो प्राइस है ये ऊपर जो जाएगी वो यहाँ तक ही जाएगी एग्जैक्ट, इस लेवल तक, ऐसे करके ऐसे उल्टा चार्ट ड्रॉ कर दिया है, ऐसे करके ऐसे, ठीक ना। यहीं से बाउंस बैक लेगी, क्यों लेगी, क्योंकि यहाँ से पहले भी बाउंस बैक लिया था इसने, ठीक ना। यहाँ पे जो है बायर्स बैठे हुए हैं, तो आगे अब जब यहाँ से प्राइस नीचे क्रॉस कर दिया है तो यहाँ पे जो अब सेलर्स बैठे हुए हैं वो सेल करेंगे, क्यों, क्योंकि उनको पता थी कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पहले बाइंग हुई थी, राइट ना। ऐसे करता है काम। तो अपन को कुछ नहीं करना होता, जहाँ भी सपोर्ट दिख जाए सपोर्ट से बाई करना है, ठीक ना। और जहाँ भी रेजिस्टेंस दिख जाए वहाँ रेजिस्टेंस से सेल करना होता है, ठीक है। ये सिंपल सी वो है थ्योरी, और कुछ भी नहीं है। और इन्हीं चीज पे पूरा जो है काम करता है अपना, स्टॉक हो चाहे क्रिप्टो हो चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, सारा खेल ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही है। ये चीज फाइंड करना सीख लो तो मजे ही मजे है, अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये चक्कर है भाई। और बाकी के और चार्ट दूंगा है ना, वो और कर लेना। तो बहुत है फिर आज के लिए, क्योंकि ये वाला टॉपिक और ये वाले जो दो टॉपिक है ना, इनको पढ़ाने में टाइम लगेगा काफी, डिटेलिंग में पढ़ाऊंगा अच्छे से, ठीक ना। और एक बार और अपन रिव्यू ले लेते हैं, किधर गई भाई नोट्स, आज के नोट्स नहीं बनाए मैंने, है ना, कल भेज दूंगा। हम्म, इस पे एक बार रिव्यू लेते हैं भाई। तो अपन का क्या क्या हो गया था, ये पहला सिस्टम हो गया, दूसरा भी हो गया, मतलब दूसरा चल रहा है अभी टेक्निकल एनालिसिस में, एक एसएमसी और एक प्राइस एक्शन, तो हमारा पी ये चल रहा है अभी करेक्टली, ठीक ना। पी के अंडर ये सारी चीजें आएंगी। तो इसमें ये हो गया व्हाट इज मार्केट वगैरह, डाउ थ्योरी, ये सब हो गया। ट्रेंड हो गया, अभी अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे चल रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारा जो है डिमांड एंड सप्लाई भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये दोनों चीजें। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा ये वाला, कैंडल्स और कैंडल स्टिक पैटर्न, जिसपे से अपन ने कैंडल्स पढ़ लिए, कैंडल्स क्या होती है, ठीक है, कैसे काम करती है, कैंडल्स अपन ने पढ़ लिए। और उसके बाद कैंडल स्टिक पैटर्न और चार्ट अपन ने पढ़ लिया है, चार्ट पैटर्न पढ़ेंगे फिर। उसके बाद फिबोनाची आएगा, और जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है, उसके बाद में अपन जो है स्टार्ट करेंगे इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वॉल्यूम वगैरह, ट्रैप्स, मार्केट, और ये सारी चीजें, टीपीएसएल क्या होता है, ठीक है। ये चीज जैसे कवर हो जाएगी उसके बाद में अपन ये वाली चीज कवर करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, और साथ में कंपाउंडिंग, ठीक ना। ये कवर करेंगे, उसके बाद में अपन आएंगे एसएमसी पे, ठीक भाई। ऐसा कुछ चलेगा हमारा। हालांकि ये जो दो चीजें है ना, ये वाली, ये दो चीजें, ये प्राइस एक्शन के अंडर नहीं आती, ठीक है। ये आती है ट्रेडिंग के अंदर, पूरी ट्रेडिंग में यूज होती है। ऐसा सिस्टम है। तो ये अपन लास्ट में पढ़ेंगे सबसे, तो रिस्क मैनेजमेंट सिखाऊंगा,
क्या होता है, और मनी मैनेजमेंट, और साथ में कंपाउंडिंग, ये तीनों एकदम साथ साथ चलेंगे। तो ये वाली क्लास थोड़ी लंबी रहेगी भाई, हो सकता है 2 घंटे लग जाए मिनिमम, और फिर भी समझ में ना आए तो अगले दिन फिर से समझानी पड़ेगी, ठीक ना। और इसी बीच में, इससे पहले, इससे एक दिन पहले जो है, मैं फ्यूचर वाला पार्ट कवर कर दूंगा, जो अपन ने स्किप किया था ना, बाइनेंस का फ्यूचर क्या होता है, वो वाला पार्ट और कवर करूंगा, ठीक भाई। और अगर कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दो, भी पूछ लो, ये बाकी की सारी चीजों में, ये बेसिक था पूरा, ठीक भाई। तो ये चल रहा है, ठीक है, पर एंड करते हैं यार क्लास। अरे वो और मैं हर्षित का चार्ट, सब का गए शुभम भाई। अरे भरत भाई, हर्षित का ये सीन है कि उसकी जो है ना गेट की क्लासेस होती है 9 बजे से,